कहते हैं हर खिलौना खेलने के लिए नहीं होता, कुछ खिलौने आपके साथ खेलने आते हैं। राजू, मैं वापस आ गई हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और वहां लगे एक मेले से, जहां एक खिलौने ने अपनी कहानी खुद ही चुन ली थी। गांव के बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा घर था और वहीं रहता था राजू। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी, पर उसके सपने वो बहुत बड़े थे। और जानते हैं, उसके सारे सपने खिलौनों के ही आसपास घूमते थे। असल में उसके पास खिलौने ज्यादा थे नहीं, और शायद इसीलिए वो उनकी कीमत सबसे ज्यादा समझता था। तो गांव में जब सालाना मेला लगा, जहां हर तरफ नई नई चमकीली चीजें थीं, राजू की नजरें एक धूल भरी दुकान के कोने में पड़ी एक गुड़िया पर जाकर टिक गईं। वो पुरानी थी और सच कहूं तो कुछ ज्यादा ही अजीब। उसके कपड़े फीके पड़ चुके थे, बाल उलझे हुए थे, पर सबसे अजीब थी उसकी कांच की आंखें। वो खाली नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो मेले की भीड़ में किसी खास को ढूंढ रही हो। और लगता है उस दिन उसकी तलाश खत्म हो गई थी। राजू उस गुड़िया को घर ले आया, और उसी के साथ घर आ गई वो पहली भयानक रात। आधी रात का वक्त, जब खामोशी कानों में चुभने लगती है, तभी एक तेज आवाज आई, टक, जैसे लकड़ी पर कुछ भारी सा गिरा हो। राजू की आंख खुल गई। उसने देखा वो गुड़िया जिसे उसने कुर्सी पर बिठाया था, अब वो जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसका दिल तो जोर से धड़का, पर फिर उसने खुद को समझाया, शायद हवा से गिर गई होगी। उसने गुड़िया उठाई और वापस सोने चला गया, ये जानते हुए भी कि कमरे में हवा आने के लिए कोई खिड़की खुली ही नहीं थी। एक शक जब मन में बैठ जाए ना, तो अगली रात वो और भी गहरा हो जाता है। तो देखते हैं दूसरी रात आखिर हुआ क्या। इस बार राजू ने कोई चांस नहीं लिया। उसने उस गुड़िया को अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी में डाला और बाहर से कुंडी भी लगा दी। बस अब वो कहीं नहीं जा सकती थी। पर आधी रात को फिर एक आवाज ने उसे जगाया। इस बार गिरने की नहीं, बल्कि खरोचने की आवाज थी। खट खट खट, जैसे कोई अलमारी के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राजू की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसने देखा अलमारी की वो भारी कुंडी पहले कांपी और फिर कट की एक आवाज के साथ अपने आप खुल गई। और फिर अलमारी के उस घने अंधेरे से वो गुड़िया बाहर निकली। पर वो चल नहीं रही थी। नहीं, उसके पैर तो हिले ही नहीं। वो तो बस जमीन पर घिसटती हुई बहुत धीरे धीरे सीधे राजू के बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। अब तक डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। ये कहानी की तीसरी और राजू के लिए आखिरी रात थी। उस सुबह राजू ने चीखते हुए गुड़िया को घर से बाहर बहुत दूर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे लगा, चलो अब सब खत्म। पर क्या बुराई इतनी आसानी से पीछा छोड़ती है? उस रात राजू ने आखिर ऐसा क्या देख लिया? रात को उसके कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, राजू, मैं वापस आ गई हूं। कांपते हुए उसने आंखें खोलीं और उसकी चीख गले में ही जम गई। वो गुड़िया जिसे उसने सुबह बाहर फेंका था, अब उसके तकिए पर ठीक उसके चेहरे के सामने बैठी थी। और इस बार उसकी कांच की आंखें कांच की नहीं थीं, वो तो अंधेरे में दो जलते हुए कोयलों की तरह दहक रही थीं, एक भयानक लाल रोशनी के साथ। उस रात के बाद जो सुबह हुई, वो घर में मातम लेकर आई। गुड़िया तो वहीं थी, पर सवाल ये था कि राजू कहाँ गया? जब सुबह माँ बाप कमरे में आए तो बिस्तर एकदम खाली था। राजू वहां था ही नहीं। उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उस रात के बाद राजू फिर कभी किसी को नहीं दिखा। वो बस गायब हो गया था। राजू के जाने के बाद गांव के बड़े बुजुर्गों ने वो राज खोला, जिसे सब जानते तो थे, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि वो गुड़िया असल में कोई खिलौना है ही नहीं, बल्कि एक कैदखाना है। एक ऐसी भटकती रूह का जो हर कुछ सालों में एक नया साथी चुनती है और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। आज भी उस गांव में लोग राजू के उस बंद घर के पास से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं कि अक्सर रातों में उस घर के अंदर से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आती है। वो हंसी बिल्कुल राजू की लगती है। और अगर कोई हिम्मत करके उस घर की धूल भरी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करे, तो उसे आज भी वही गुड़िया वहां बैठी दिख जाती है, एकदम शांत और खामोश, बस अपनी लाल आंखों से बाहर की तरफ देखती हुई, शायद
किसी नए दोस्त का इंतजार करते हुए।